वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं जो अपना एचएसएससी जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है यहाँ पे 21 और 22 अक्टूबर को। तो उसमें यहाँ पे क्या है कि हमारा मॉक टेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। बाकी के मॉक टेस्ट हमने पहले किए हैं, ये मॉक टेस्ट नंबर 3 हो गया हमारा। तो इसमें क्या है कि एनटीए पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन हमारे पास सारे क्या हैं, एनटीए पैटर्न के हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास टाइम बचता है तो उसको आप यूटिलाइज करके किस में लगाएं, अपना सारा टाइम मॉक टेस्ट देने में। और कौन से मॉक टेस्ट देने में लगाएं, अपना एनटीए पैटर्न के। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप मॉक टेस्ट दें, और कौन से मॉक टेस्ट दें, सिर्फ एनटीए पैटर्न के। यानी कि एनटीए ने जो आपका एचएसएससी का पेपर लिया है कभी, तो उसमें पैटर्न देखना आपको कैसा आया है और वो मॉक टेस्ट आपको देना है। तो ये आपका टोटली बेस्ड ऑन क्या है, मॉक टेस्ट एनटीए पैटर्न है। तो आपको देखना है, इसमें हम क्या है कि हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें से आपको क्या है कि वीडियो को पॉज करके आपको चेक करना है कि आपका यानी कि क्या स्कोर रहा इसमें 25 में से, ठीक है। अगर 25 में से 20 प्लस भी अगर आपका स्कोर है तो ये मानो आपकी तैयारी है वो बेहतरीन चल रही है, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे अपना हरियाणा जीके स्टार्ट होता है 76 नंबर से। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है, हरियाणा में हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट कौन से सन में लागू हुआ था। यानी कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है यहाँ पे, ये गार्बेज वो होता है जो कि यानी कि समाप्त नहीं होता है खुद से, है ना। तो इसके लिए एक एक्ट आया था, वो कौन से सन में आया था ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसमें ये एक्ट आया था आपका 24 फरवरी 1998 को, यानी कि 24 Feb 1998 को। तो ये एक्ट आया था आपका 1998। इसमें ईयर पूछिए तो आपका करेक्ट ऑप्शन को क्या हो जाएगा यहाँ पे 1998। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में स्वास्थ्य विभाग व हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण सेवा का अधिकार किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है। तो आपको बताना है कौन सा अधिनियम था जिसके तहत ये किया गया है। तो आपका अधिनियम कौन सा हो जाएगा, ये अधिनियम 2014। तो अधिनियम 2014 इसके तहत ये किया गया था इसमें, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 78 नंबर। फरीदाबाद में एनटीपीसी द्वारा निर्मित बिजली हरियाणा तक किस स्टेशन के द्वारा यहाँ पे पहुँचाई जाती है। तो एनटीपीसी के द्वारा यानी कि जो बिजली निर्मित होती है तो वो हरियाणा तक कौन से यानी कि किस स्टेशन के द्वारा यहाँ पे पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन है, यहाँ पे सब स्टेशन है, इनकॉर्पोरेट स्टेशन है, पावर स्टेशन है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा कौन सा, सब स्टेशन, ठीक है। तो सब स्टेशन कैसे है, इसका आंसर ये बताना आपको। क्योंकि ये मान के चलो जैसे पहुँचाई जाती है तो बिजली को पहुँचाया जाता है पहले सब स्टेशन के पास में, ऐसे होते हुए हमारे पास हरियाणा तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो सब स्टेशन का आंसर हो जाएगा। 79 है, किस भाषा के प्रोत्साहन हेतु उसे राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया गया है। तो यहाँ पे देखो द्वितीय भाषा पूछ रहा है, ये प्रश्न हमने पहले भी डिस्कस किया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक है कि हरियाणा की द्वितीय जो भाषा है वो कौन सी है, ठीक है। तो इसमें देखो आपको पता होना चाहिए, हिंदी हमारी क्या है, आधिकारिक भाषा है। हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है हरियाणा की। तो हिंदी को कब किया गया था, हरियाणा की आधिकारिक भाषा 1969 में, ठीक है। और 1966 में हमारी जो दूसरी आधिकारिक भाषा थी वो कौन सी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे वो थी अपनी तमिल। 1966 में तमिल थी, ठीक है। उसके बाद अभी क्या हुआ है 2010 में दूसरी जो आधिकारिक भाषा है उसको किसको बना दिया गया है यहाँ पे, पंजाबी को। क्योंकि जो हरियाणा में है, हरियाणवी और हिंदी बोलने के बाद जो ज़्यादा बोलने वाले भाषा है वो पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो 2010 में तमिल को हटाकर अपनी पंजाबी को क्या बना दिया गया है, यहाँ पे दूसरी आधिकारिक भाषा बना दिया गया है। तो आपको याद रखना। तो इसमें अभी का पूछा है तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, पंजाबी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर, हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियाँ, यानी कि ये आपका अगर हरियाणा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें दक्षिण में पूछा है यहाँ पे, तो दक्षिण में प्रवाहित होने वाली 2 नदियां बतानी है। तो जिसमें तो एक ऑप्शन ए है साहिबी व इंदौरी, दूसरा ऑप्शन है टांगरी एवं मारकंडा, घग्गर एवं मारकंडा एवं इंदौरी। अगर आपको यहाँ पे एक नदी का भी पता है कि मारकंडा कहाँ से फ्लो होती है तो आप इसमें क्या है, आपका आंसर आ सकता है। क्योंकि अगर आपका मारकंडा को भी आपका पता है कि मारकंडा यहाँ से नहीं, आपकी नॉर्थ साइड से आती है, यानी कि दक्षिण साइड से नहीं उत्तर साइड से फ्लो होती है, तो यहाँ से अपना अंबाला में फ्लो होती हुई आती है ना। तो इसमें भी आप क्या है कि इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि मारकंडा से ये एलिमिनेट
एलिमिनेट, तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पे। मारकंडा, इंदौरी, इंदौरी अपनी साउथ की है यहाँ पे, 4 ऑप्शन में इंदौरी तो साउथ की है लेकिन मारकंडा नॉर्थ की है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे हम, यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन है, मारकंडा तो यहाँ पे क्या है हमारी नॉर्थ की है, इंदौरी साउथ की है, तो दोनों होनी चाहिए थी, तो ये नहीं हो सकता। घग्गर एवं मारकंडा, ठीक है, तो ये दोनों भी क्या है हमारी नॉर्थ साइड के नहीं होंगी। टांगरी मारकंडा ये दोनों भी हमारी नॉर्थ की हैं, तो साउथ की नहीं। साहिबी एवं इंदौरी ये दोनों हमारी नदियाँ कौन सी हैं, ये दोनों नदियाँ हमारी साउथ साइड की हैं, ठीक है। बाकी सारी किसकी थी, ये इसमें नॉर्थ साइड की, ठीक है। तो इसमें आपको यही बताना था कि दोनों जो नदियां हैं वो किसकी, साउथ साइड की होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसमें बताना है। और ये जैसे इंदौरी नदी है आपकी मेवात साइड से आती है, और ये जो आपकी साहिबी है रेवाड़ी साइड में फ्लो होती जाती है, ठीक है। तो इंदौरी इसमें मिलके फिर ये दोनों क्या हो जाती है, इसकी सहायक नदी सहायक बन जाती है और आगे फ्लो होती है एक साथ मिलके। तो इसको हम देखते हैं 81 को। हरियाणा के किस शहर में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया है, तो इसके ऊपर आप है ना ये लगा लो कि यहाँ पे 3 स्टार लगा लो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के किस शहर में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये आपका एकमात्र है अभी, ठीक है। तो इसमें यही क्वेश्चन सेम हमारा जो अपना अभी HSSC का ग्रुप नंबर 57 का जो आपका एग्जाम हुआ है, तो उसमें भी पूछा गया है एज इट इज क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसमें कब है, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिसार में, ठीक है। हिसार में तो है यहाँ पे एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, और कब स्थापना हुई है इसकी आपको याद रखना है, 1 नवंबर 2002 में, 2002 में। तो ये भी आपको याद रखना है, इसकी स्थापना कब हुई है, 1 नवंबर 2002, और कहाँ पे है, हिसार, और एकमात्र है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सबसे न्यूनतम वृद्धि दर किस जिले की है, सबसे न्यूनतम वृद्धि दर बतानी है आपको कि किस जिले की है, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक या पंचकुला। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो आपने सोच लिया होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, झज्जर। और कितनी वृद्धि दर थी यहाँ पे, 8.9%, ठीक है, ये इसकी वृद्धि दर थी यहाँ पे। और कहाँ पे, झज्जर की न्यूनतम वृद्धि दर थी, यानी सबसे कम वृद्धि दर हुई है झज्जर की, बाकी की अगर हम जिले के कंपेयर करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन कहता है हमें कि निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापकों में से एक थे, पंडित नेकीराम शर्मा, राव तुलाराम, लाला लाजपत राय और पंडित दीनदयाल शर्मा। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन थे वो, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो कि अपनी ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा है, ये भारत का एक राजनीतिक दल है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1915 में हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी अखिल भारतीय हिंदू महासभा की 1915 में। और किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में हुई थी यहाँ पे, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, किसके, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हुई थी। तो इसमें क्या है कि जो इसके अध्यक्ष रहे थे, कब रहे थे, 1921 में जो इसके अध्यक्ष रहे थे वो थे हमारे कौन, यहाँ पे पंडित दीनदयाल शर्मा, यानी कि PD शर्मा, ठीक है। पंडित दीनदयाल शर्मा इसके अध्यक्ष रहे थे 1921 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पंडित दीनदयाल शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन कहता है हमें, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं के लिए राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए कितने प्रतिशत तक आरक्षण दिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3% तक यहाँ पे आरक्षण दिया है खेलों में पदक लाने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को, ठीक है। नेक्स्ट है हिसार में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की आधारशिला कब रखी गई थी। तो 85 नंबर कहता है कि जो अपना गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है यहाँ पे हिसार में, तो इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हरियाणा राज्य के विधानमंडल के एक अधिनियम, यानी कि एक अधिनियम द्वारा, तो इसको 20 अक्टूबर 1995 को, जैसे ही अपना GJU है, इसको क्या किया था, स्थापना की गई थी। कब, अधिनियम 20 अक्टूबर 1995 के तहत, ठीक है। लेकिन इसका अगर हम स्थापना देखें यहाँ पे, इसकी औपचारिक रूप से अगर हम स्थापना देखें तो वो हो जाएगा अपना कब, 1 नवंबर 1995, 1 नवंबर 1995। तो अपना करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 1 नवंबर 1995, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अगर ये भी आ जाए इस एक्ट के तहत तो आपको ये कर देना है, और ये आ जाए तो ये, बाकी आपको 1 नवंबर 1995 ही याद रखना है, ठीक है, यही करना है आपको। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है, यानी शीतकाल में जो औसतन तापमान है हरियाणा का वो कितना रहता है ये बताना है। तो शीतकाल में बताना है, कि सर्दी के टाइम में बताना है, तो कितना है सर्दी के टाइम में यहाँ पे आपका 12 डिग्री सेल्सियस होता है आपका औसतन तापमान। और अगर आपका यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु गर्मी के टाइम का पूछ ले तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, 35 डिग्री, और शीत ऋतु का यहाँ पे 12 डिग्री,
ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। तो ग्रीष्म ऋतु का कितना है 35। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन 87 नंबर कहता है निम्नलिखित में से यानी कि किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से रोहतक का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। तो अपने पास जो ऑप्शन है वो है दिव्यावदान, ये हो गया आपका मध्यम निकाय, नकुल दिग्विजय और कथाकोश। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नकुल दिग्विजय, ठीक है। इसमें क्या है कि रोहतक का उल्लेख मिलता है। तो आपको बताना जैसे रोहतक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पवार राजपूत राजा रोहतास के द्वारा की गई थी, आपको बताया, ठीक है। तो यह एक प्राचीन नगर भी है इसके तहत यहाँ पे, इसलिए इसका जो क्या है रोहतक का उल्लेख इसमें नकुल दिग्विजय में मिलता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नकुल दिग्विजय 87। तो 88 क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, हरियाणा के रामकृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय किस शहर के नायब कोतवाल थे। तो नायब कोतवाल पूछा है किस शहर के थे, तो यानी कि अपना यहाँ पे पूछा है मेरठ, जैसे मेरठ क्रांति के समय थे तो वो मेरठ ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, इसको कैसे क्वेश्चन भी बना के पूछ सकते हैं आपसे कि हरियाणा के कौन से सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ के नायब कोतवाल थे। तो आपको ये नाम भी आपको याद रखना है कि ये क्या है, रामकृष्ण गोपाल। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी तरह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा फिरा के, हरियाणा के कौन से वीर सेनानी पूछ सकते हैं या फिर वो कहाँ के थे, कहाँ के कोतवाल थे, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना, मेरठ के थे और रामकृष्ण गोपाल थे, ठीक है। तो इसमें ये आपको याद रखना है। तो ये किस टाइम की बात है, ये 10 मई 1857, ठीक है, जब मेरठ क्रांति हुई थी, ठीक है। तो उस समय ये वहाँ के क्या थे, नायब कोतवाल थे। तो कब, 10 मई 1857 को, ठीक है, ये उस समय की बात है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना 89, छोटे बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला लगता है, यानी कि हरियाणा में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें मुंडन करवाते हैं, तो उसके लिए एक प्रसिद्ध मेला लगता है। वो कौन सा मेला होता है, जन्माष्टमी का मेला, श्याम जी का मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला, बाबा जमनादास का मेला। तो इनमें से जो अपना करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, श्याम जी का मेला। तो श्याम जी का मेला तो हमें पता लग गया कि होता है छोटे बच्चों के मुंडन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लेकिन आपको बताना है होता कहाँ पे, ये लगता कहाँ पे ये मेला, ठीक है। तो श्याम जी का जो मेला लगता है ये रोहतक जिले में लगता है। ये किस में लगता है, रोहतक जिले में। और रोहतक जिले में कहाँ पे लगता है ये आपका, रोहतक जिले में लगता है ये आपका दुब्बल माजरा नामक एक स्थान है, वहाँ पर ये मेला हर फरवरी मार्च में लगता है, फागुन, ठीक है। फागुन की द्वादशी होती है, उस पर फरवरी मार्च के टाइम में लगता है दुब्बल माजरा में। तो आपको याद रखना है ये भी कि ये आपका पूछ सकते हैं, गाँव में दुब्बल माजरा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, श्याम जी का मेला। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर क्या कहता है, जिला यमुनानगर के किस ऐतिहासिक कस्बे में पीर बुद्ध शाह का गुरुद्वारा है जिन्होंने क्या है, बागनी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की सहायता की थी। तो ये आपको जैसे कि गुरुद्वारे की यहाँ पे क्या है सिटी है, तो इनमें से बताना है कि कौन से यहाँ पे जगह पे कस्बे में ये जो पीर बुद्ध साहब उनका गुरुद्वारा है। तो सढौरा, रादौर या बिलासपुर या छछरौली। तो इसमें जो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाए वो क्या हो जाएगा, सढौरा, ठीक है। सढौरा यहाँ पे अपना जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है, पीर बुद्ध शाह जी का गुरुद्वारा है। तो नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर क्या कहता है यहाँ पे हमें कि हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपको बताना है यहाँ पे क्या, जैसे हमारे पास टोटल विधानसभा क्षेत्र कितने हैं यहाँ पे, हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं टोटल। तो उसमें से क्या है कि यहाँ पे अपने पास 17 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो क्या है, रिजर्व्ड है, यानी कि आरक्षित है 17, ठीक है। और 17 है ये हर जिले का एक है। तो टोटल हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट है वो है 22। तो उनमें से 17 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जिनमें एक एक विधानसभा आरक्षित है। तो यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट हमारी ऐसी बचती हैं जिनमें कोई भी आरक्षित विधानसभा का क्षेत्र नहीं है, ठीक है। समझ में आई आपको बात। 90 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है टोटल हरियाणा में और उनमें से 17 यहाँ पे आरक्षित है और हर जिले में एक है। तो यहाँ पे 22 जिले हैं, तो 5 जिले ऐसे बच जाते हैं जिसमें एक भी आरक्षित सीट यहाँ पे नहीं है। तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर पक्का बताना कि ये 5 जिले कौन से हैं, ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये कौन सी है जिनमें कोई भी यहाँ पे विधानसभा में आरक्षित सीट, विधानसभा का आरक्षित सीट उस जिले में नहीं है। तो 5 ये आप कमेंट करो, अभी पॉज करो, वीडियो को पॉज करो जल्दी और अभी कमेंट करो ये 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं जिनमें कोई विधानसभा का क्षेत्र नहीं है। आपको बताना अगर पता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है 92 नंबर, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक आरंभ की गई योजनाओं में से विचार करना, ठीक है। यह बैंक किसानों को 2 पहिया वाहन हेतु ऋण देता है, ठीक है। यह बैंक ग्रामीण शिक्षा के लिए क्या है, ढांचागत संरचना विकास हेतु ऋण देता है, ठीक है। दोनों ठीक है यहाँ पे। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट 3 नंबर करेक्ट, दोनों ठीक है, ठीक है, 1 और 2।
93 कहता है जिला सोनीपत का एटलस साइकिल उद्योग है जो विश्व के कितने प्रमुख साइकिल निर्माण प्रतिष्ठानों में से एक है, यानी कि कौन से हैं जो विश्व के, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, प्रमुख जो साइकिल प्रतिष्ठान है उनमें से एक है। तो ये कितने हैं, जो विश्व के 3 प्रमुख प्रतिष्ठान है उनमें से एक हमारा क्या है, सोनीपत का एटलस साइकिल उद्योग है। तो याद रखना आपको। नेक्स्ट है 94 नंबर, तो इंस्पायर अवार्ड स्कीम के तहत हरियाणा के कितने बच्चों का चयन हुआ है। तो आपको याद रखना है कितने बच्चों का चयन हुआ है यहाँ पे। पहले तो ये देख लो आप 329 बच्चों का चयन हुआ। तो ये जो इंस्पायर स्कीम है, इंस्पायर स्कीम इसका मतलब क्या है, ये किस लिए है। तो ये जो स्कीम है इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में क्या करना है, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। ठीक है, क्या किस सोच को, यहाँ पे आपको याद रखना है वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए क्या है, इंस्पायर अवार्ड स्कीम हरियाणा में 329 बच्चों का चयन हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है विज्ञान के लिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 95 नंबर कहता है इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना कब स्थापना, यानी कि कब स्थापना हुई थी उसकी, कब स्थापित की गई थी। तो 95 नंबर है यहाँ पे। तो इसका 2005 में, 2007 में, 11 में या 14 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2011। वर्ष 2011 में क्या था, इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो इसमें जो यानी कि इसकी जो क्षमता है आपको बताना है, जो इंदिरा गांधी जो तापीय विद्युत परियोजना इसकी क्षमता कितनी यहाँ पे, 1500 मेगावाट। ठीक है, मेगावाट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि जो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इसकी स्थापना यहाँ पे कब हुई थी। तो आपको याद रखना है जो बोर्ड की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1969 में। 1969 में तो इसकी स्थापना हो गई, आपको याद रखना है। लेकिन ये हुई कहाँ पे थी, ये आपको याद रखना है कि ये आपकी हुई थी चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें हमें क्या क्या याद रखना है कि इसमें तो स्थापना होगी 1969 में। ठीक है, और इसके द्वारा जो 10वीं की परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी पहली बार, तो वो कब हुई थी, 1970 में। 1970 में क्या थी, 10th की परीक्षा यहाँ पे करवाई गई थी पहली बार। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था यहाँ पे कि 1981 में, आपको याद रखना है कि 1981 में ये चंडीगढ़ से स्थानांतरित होकर कहाँ पे आ गया था ये बोर्ड, अपना भिवानी बोर्ड, जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, ये भिवानी बोर्ड में है, भिवानी में है ये बोर्ड। तो ये 1969 में, 69 में तो चंडीगढ़ था, 1981 में ये भिवानी आ गया चंडीगढ़ से। 1970 में 10वीं की परीक्षा करवाई गई थी पहली बार। और इसमें आपको याद रखना है कि 1986 में और 87 में, 1986-87 में इसमें क्या हुआ था, 1986-87 में इनने 10+2 वाली स्कीम को किया था, 10+2 स्कीम को चालू किया था 1986-87 में। और इसी के साथ याद रखना है 1994 है, इसमें ओपन की जो कक्षाएं स्टार्ट की थी, ओपन बोर्ड जो आपका एग्जाम लेता है वो स्टार्ट किया था 1994 में। और इसी के साथ आपको एक और याद रखना है कि 2006 और 7, 2006-7 से क्या की थी इसने, सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली शुरू की थी। क्या की थी, सेमेस्टर प्रणाली शुरू की थी, जिसको 2016-17 में फिर से खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। एक बार फिर से रिकैप करते हैं कि 1969 में ये क्या, कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना, चंडीगढ़ में। 1981 में भिवानी आए थे। 1970 में 10th की पहली बार कक्षा करवाई थी। 1986-87 में क्या हुआ था, 10+2 की स्कीम चालू की थी। 1994 में क्या हुआ था, ओपन के एग्जाम स्टार्ट किए थे। 2016 में 2006-7 में क्या हुआ था, सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली। 2016-17 में इसको फिर से बंद कर दिया था सेमेस्टर शिक्षा को। ठीक है, तो इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं अपना 97 नंबर। 97 कहता है जलोढ़ पंखों का निर्माण कैसे हुआ है। तो बांगर क्षेत्र में, गिरिपादी मैदान के दक्षिणी भाग में, बालूयुक्त मैदान में, या शिवालिक क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जलोढ़ जो पंख हैं ये कैसी होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि कोई नदी है या कोई कहीं से भी पानी फ्लो होता आ रहा है। ठीक है, पानी फ्लो हो रहा है, ऊपर से आ रहा है नदी से। ठीक है, और वो पानी कहाँ चला जाता है, फिर कोई मैदान में उतर जाता है। ठीक है, आके वो पानी मैदान में उतरता है, मैदानी क्षेत्रों में। यहाँ पे था अपना, तो यहाँ पे ऊपर से आया कहीं से पानी और मैदानी, तो यहाँ से क्या था, वो अपने साथ एक अवसाद लेके आता है। जैसे अवसाद लेके आता है, ऊपर कोई भी जो कंकड़ थे, मिट्टी थी, सारी लेके आता है, तो वहाँ पे या क्या कर देता है, जमाव कर देता है इस जगह पे। जैसे ही वो एंट्री लेता है तो यहाँ पे जमा हो जाती है वो सारी अवसाद। तो उस अवसाद से जो एक शेप बनती है, तो वो क्या बनती है, जलोढ़ पंख बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, जलोढ़ पंख बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस जगह पे बनती है, बालूयुक्त मैदानों में बनती है। हमने चर्चा की अभी, जैसे मैदान में वो एंट्री लेती है तभी बनती है, तो बालूयुक्त मैदान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना 98 नंबर। हाल ही में, ये इसके ऊपर भी आप ये करो कि स्टार लगा लो,
3 स्टार लगा लो यहाँ पे भी, ये आपका पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ठीक है। तो किसकी बात है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो इसकी बात हमें करनी है यहाँ पे। तो मेघना चौटाला, मीना चौटाला, रश्मि चौटाला, सुधा चौटाला। तो क्या आपको पता है इसका आंसर? पता है तो बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे मेघना चौटाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, मेघना चौटाला। मेघना चौटाला ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, यहाँ पे बात क्या आती है, जैसे कि 5 दिसंबर 2022 को, कब, 5 दिसंबर 2022 को क्या हुआ था यहाँ पे कि जो ये मेघना चौटाला जी हैं, तो इनका क्या था, ये जो हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनकी क्या है, ये पत्नी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी है मेघना चौटाला, इसलिए क्या हो जाता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इनको क्या बनाया गया है, TTFI यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की क्या बनाया गया, अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है, मेघना चौटाला। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये, इसके चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये पूछा जाए आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है 99 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व हरियाणा से अधिक नहीं है, यानी कि हमें इनमें से ये देखना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसका हरियाणा से अधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम पहले इन सबका देख लेते हैं। तो बिहार का देखें तो बिहार का तो कैसे नहीं होगा, क्योंकि बिहार तो सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम बिहार में, ठीक है। बिहार का कितना है, 1106 है बिहार का, जो कि मैक्सिमम है। दूसरे स्थान पर यहाँ पे आता है वेस्ट बंगाल, तो दूसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल आता है, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, वेस्ट बंगाल का भी कितना है यहाँ पे 1028, ठीक है। 1106 कहाँ का है, बिहार का, वेस्ट बंगाल का है 1000 यहाँ पे 28। तो पंजाब का अगर हम देखें यहाँ पे, तो पंजाब का कितना हमारे पास 551 यानी कि 551 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, तो उत्तर प्रदेश का कितना आ जाएगा 828, ठीक है। अब हमारे हरियाणा की बात कर ले, तो हरियाणा का कितना है यहाँ पे 573। तो ये है आपके पास सारा डाटा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप देखो किसका अधिक नहीं है, यहाँ पे बिहार का तो अधिक है, सबसे ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है 1028। फिर उत्तर प्रदेश का यहाँ पे है 828, ये भी नहीं हो सकता। तो बच गया पंजाब जिसका 551 है, जो कि हरियाणा से कम है। तो आप करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहाँ पे है 27 सहस्त्र श्लोका का सार संग्रह किस संत ने किया था। तो संत गरीबदास, संत निश्चल दास, संत सूरदास या संत जैतराम। तो इनमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाए यहाँ पे, संत गरीबदास। तो आपको बताना है कि जो गरीबदास जी, संत गरीबदास जी हैं, इनका संबंध कहाँ से था हरियाणा में, ठीक है। तो इनका संबंध कहाँ पे था, यहाँ पे छुड़ानी, यानी कि जो छुड़ानी कोई जगह है कहाँ पे, झज्जर में। तो इसमें इनका क्या है यहाँ पे संबंध है। तो इनका यानी कि जो टाइम पीरियड था संत गरीबदास जी का, वो क्या था यहाँ पे 1717 में इनका जन्म हुआ था, 1717 में, और 1778 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। तो यहाँ पे छुड़ानी झज्जर में इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। ये छुड़ानी जो झज्जर, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ये पूछा गया है पहले भी और आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है अपना कंप्लीट होता है 25 नंबर का टेस्ट हरियाणा जीके का। तो आपको 25 में से, अभी कहाँ जा रहे हो, 25 में से आपको कमेंट करना है कि आपको 25 में से आपका कितना स्कोर है, वो आप कमेंट सेक्शन में पक्का करना आपको, ठीक है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। बाकी के मौके आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।